ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 3 ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਮਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। माननीय उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव। श्री गोपाल राय जी माननीय विकास मंत्री निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि यह सदन दिनांक 23 मार्च 2022 को उपराज्यपाल महोदय द्वारा विधानसभा को दिए गए अभिभाषण के लिए उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है। माननीय गोपाल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल माननीय उपराज्यपाल महोदय ने इस सदन के समक्ष अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि पूरे देश के अंदर पिछले दिनों कोरोना महामारी के दौरान और सामान्य तौर पर भी अलग अलग राज्यों से ये खबर आती है कि इस राज्य की सरकार इतने घाटे में चल रही है, इस राज्य की सरकार इतने घाटे में चल रही है। ऐसे दौर में जब कोरोना का संकट था, उसके बीच में कल माननीय उपराज्यपाल महोदय ने सदन के सामने अपने अभिभाषण के दौरान रखा कि दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद पिछले 5 वर्षों में 50% से ज्यादा बढ़ा है। ये पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा जो है उसके ठीक विपरीत है। जबकि पूरे देश के अंदर भी यह सवाल पैदा होता है, बार बार यह प्रश्न उठता है कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों को मैं देखता हूं ये बात प्रश्न करते हुए कि अरविंद केजरीवाल की सरकार फ्री बी की सरकार है, बिजली फ्री में दे रही है, पानी फ्री में दे रही है, जनता के लिए ये कर रही है, वो कर रही है। लेकिन इसी अर्थशास्त्र को इस देश को और इस दिल्ली को भी अच्छे से समझने की जरूरत है कि आज जनता को सभी सुविधाएं सरकार की तरफ से देते हुए भी अगर ईमानदार सरकार हो तो जब देश की सभी अर्थव्यवस्थाएं, सभी राज्यों की व्यवस्थाएं पीछे जा रही हैं, उस समय 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी एक न सिर्फ सरकार की उपलब्धि है बल्कि भारत के तमाम उन राज्यों के सामने एक अर्थशास्त्र का नया मॉडल भी है कि अगर जनता के हाथ में पैसा दोगे तो अर्थव्यवस्था डूबने की जगह अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, जनता का भी विकास होगा, राज्य का भी विकास होगा और देश का भी विकास होगा, जो एक नया मापदंड इस देश के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में स्थापित किया। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा हमारे पूरे लक्ष्य का एक सबसे प्रमुख हिस्सा रहा है और पिछले दिनों भी माननीय उपराज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में रखा कि दिल्ली के अंदर पिछले लगातार 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है उसके जो परिणाम है, हर साल की तरह इस बार भी सफलता का दर 10वीं में 97.52 रहा और 12वीं में 99.84 रहा। सरकारी स्कूलों से 496 स्टूडेंट्स ने नीट क्वालिफाई किया और 384 स्टूडेंट्स ने आईआईटी की सफलता प्राप्त की, जो शायद हिंदुस्तान के अंदर सरकारी स्कूलों से तो छोड़ दीजिए,
90% जो तमाम प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं उनके भी रिकॉर्ड को आज दिल्ली के सरकारी स्कूल न सिर्फ परीक्षाओं में बल्कि तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें भी नए नए रिकॉर्ड को कायम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरू किया गया, बिजनेस ब्लास्टर का प्रोग्राम शुरू किया गया। दिल्ली के अंदर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए दिल्ली के अंदर टीचर यूनिवर्सिटी जो बनाने का काम शुरू किया गया है, वो निश्चित रूप से धन्यवाद इस सरकार को और माननीय उपराज्यपाल को मैं देना चाहता हूं। यह एक नया मील का पत्थर साबित होगा। शिक्षा क्रांति की जो यात्रा है दिल्ली के अंदर, जिसकी चर्चा आज पूरे देश के अंदर हो रही है, आज उसमें यह टीचर यूनिवर्सिटी निश्चित रूप से एक नया मानदंड स्थापित करेगी और यहां से जो लोग पढ़ करके जाएंगे न सिर्फ दिल्ली के अंदर बल्कि देश के अंदर भी शिक्षा व्यवस्था को बदलने में अपना योगदान निर्धारित करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरह से कोरोना के संकट के दौरान युद्ध स्तर पे न सिर्फ सहयोग किया गया लोगों का, बल्कि दिल्ली के अंदर 18 से अधिक आयु के लगभग 90% लोगों का टीकाकरण का काम दिल्ली ने पूरा किया है और 15 से 18 आयु वर्ग के टीकाकरण का काम भी तेजी के साथ चल रहा है। कोरोना संकट के दौरान चाहे वो प्लाज्मा थेरेपी हो, चाहे वो होम आइसोलेशन हो, तमाम वो रास्ते इस सरकार ने इजाद किए जिससे लोगों को राहत मिल सके और लोगों को उस संकट से बाहर निकलने में सहयोग मिल सके। अध्यक्ष महोदय, पूरे देश के अंदर जगह जगह जब महामारी चल रही थी उस दौरान तमाम कल्याणकारी योजनाओं पर रोक लग रहे थे, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि इस संकट के दौरान भी समाज के तमाम हिस्सों को जो सहयोग दिया जाता रहा है वो सरकार की तरफ से जारी रहा। न सिर्फ सरकार की तरफ से सहयोग जारी रहा बल्कि अतिरिक्त सहयोग देने का प्रयास किया गया, जिसके तहत पीडीएस सिस्टम के तहत जो लोग आते हैं उनके अलावा भी नॉन पीडीएस लाभार्थियों को भी उस दौरान निःशुल्क खाद्य पदार्थ वितरण का काम सरकार की तरफ से किया गया। उसके साथ साथ कोरोना संकट के दौरान जो मजदूर हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, उनको जो 5,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से उस दौरान सहयोग राशि दी गई, जिसने एक नए तरह से उस संकट के दौरान लोगों के जिंदगी में सहायता देने का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पूरे दिल्ली के अंदर 1577 अनधिकृत कॉलोनियों में पाइपलाइन के माध्यम से जलापूर्ति का काम किया जा रहा है और बचे हुए हिस्से में भी तीव्र गति से पाइपलाइन से पानी पहुंचाने की व्यवस्था पर काम हो रहा है। उसी तरह से अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर ईबी पॉलिसी के माध्यम से जो यहां का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको कैसे इस तरह से बनाया जाए जिससे कि व्हीकल प्रदूषण को रोका जा सके, उस पर एक एडवांस शायद भारत के अंदर पहला राज्य बन रहा है जो ईबी पॉलिसी का एक मॉडल खड़ा कर रहा है, एक अग्रदूत बन रहा है, जिससे कि व्हीकल प्रदूषण को रोका जा सके। और उसमें निश्चित रूप से ट्रांसपोर्ट विभाग ने एक पहलकदमी की है और वो धीरे धीरे पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल बन रहा है। साथ ही साथ नई बसें लाने का सिलसिला इस दिल्ली के अंदर शुरू हुआ है, जिससे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी बेहतर बनाया जा सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण को रोकने के लिए मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर जो मानक है ग्रीन बेल्ट का, दिल्ली के आबादी के हिसाब से 20% ग्रीन बेल्ट होना चाहिए, लेकिन दिल्ली वालों की पहलकदमी, जागरूकता और सहयोग से आज दिल्ली का ग्रीन बेल्ट अपने लक्ष्य से 4% ज्यादा, आज 24% ग्रीन बेल्ट दिल्ली का बढ़ चुका है, जिससे कि इस लड़ाई में दिल्ली के लोग जो सहयोग कर रहे हैं सरकार का, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं। और अंत में अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुमति चाहता हूं कि जो सदन में दिनांक 23 मार्च 2022 को उपराज्यपाल महोदय द्वारा विधानसभा में दिए गए अभिभाषण के लिए उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू। फ्री सेवा, फ्री समाधान। बाबा कबीर खान जी,
ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਇਲਮ ਦੇ ਮਾਹਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਵਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤੋੜਨਾ, ਮਨ ਚਾਹਿਆ ਪਿਆਰ, ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼, ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮਨਾਉਣਾ, ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਕਲਵਾਓ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਨ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਧੋਖਾ ਖਾਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੋਨ ਕਰੋ। मोबाइल नंबर 97 797 19 721 97 797 19 721।